सो वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका एक सब्जेक्ट है मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसके आज हम 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसके पहले हमने आपको सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन और दूसरा सब्जेक्ट जो है आपका टूल इंजीनियरिंग, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर ये सब वीडियो देख लें। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है हमारे ऑफिशियल ऐप पर, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और बात करें अगर आपके मैराथन क्लासेस की, तो जो मैराथन क्लास है आपके सीएनसी मशीन और टूल इंजीनियरिंग की, इसकी पूरी लेक्चर सेट और पीडीएफ जो नोट्स है वो भी हमने आपको प्रोवाइड किया है ऑफिशियल ऐप पर, जो कि पेड है और ऑफर भी अभी चल रहा है उस पर स्टार्टिंग के बच्चों के लिए। सो आप लोग मैराथन क्लास ज्वाइन जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें और सभी का सलूशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप उस क्लास को ज्वाइन जरूर करें। सो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। आज के जो मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बातचीत करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बता दें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है मेट्रोलॉजी का क्या अर्थ होता है, इसके उद्देश्य को समझाइए। मतलब कि मेट्रोलॉजी से आप क्या समझते हैं, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले कि मेट्रोलॉजी होता क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक होता है स्लिप गेज। ये क्वेश्चन आपके पिछले सेमेस्टर में भी पूछा गया था, पिछले जब एग्जाम हुआ था। तो स्लिप गेज क्या होता है, इसका क्या प्रिंसिपल है, स्लिप गेज का प्रिंसिपल क्या होता है या कैसे काम करता है, इसके बारे में भी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा। यहीं पर अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो होता क्या है कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो इस तरह से पूछ सकता है या कह सकता है कंपैरेटर क्या होते हैं। मैकेनिकल एंड न्यूमेटिक कंपैरेटर में अंतर भी लिखने के लिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा मत, एक बार जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आपका टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला है आपका इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है। यह क्वेश्चन पिछले साल भी आपका रिपीट हुआ था और लगातार रिपीट होता भी रहता है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। सेकंड आपका है एरर एंड प्रिसीजन क्या होता है। आपका कभी कभी एक्यूरेसी क्या होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सो आप इसको जरूर पढ़ कर जाइएगा एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका स्किप करने लायक नहीं है, आप सबको जरूर पढ़िएगा। इसके बाद आपका आता है गियर टूथ मेजरमेंट से आप क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी लिखिए। मेजरमेंट ऑफ गैप, जो टीथ के बीच गैपिंग होती है उसको आप कैसे मेजर करेंगे। लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस के बारे में आप क्या समझते हैं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसके बारे में भी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा और काफ़ी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसके बाद अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि वर्नियर हाइट गेज एंड वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में आप क्या समझते हैं। दोनों के बारे में आप लोग लिखिएगा कि किससे हाइट मेजर होता है, किससे अंदर का इनसाइड या आउटसाइड डायमीटर मेजर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है। या पिछले साल भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से आप क्या समझते हैं। इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सरफेस रफनेस के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। सरफेस रफनेस के लिए कुछ स्पेशल टाइप की वैल्यू होती हैं, उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। और सरफेस राउंड टेस्टर का जो सिद्धांत है, इसको कैसे हम चेक करते हैं, इसकी चेकिंग का मेथड क्या है, इसके बारे में भी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपके अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि साइन बार, जो में एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है साइन बार, उससे आप क्या समझते हैं, इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, इसको भी आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपके पिछले साल सेमेस्टर एग्जाम में रिपीट हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि CMM मशीन जो होती है अर्थात कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन जो होती है, इसके बारे में आपको लिखना है।
इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी आपको समझाना रहेगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ लेना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको बता दें, ये जो 20+ क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं इसका आप लोग PDF भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। AKC टेक्निकल क्लासेज नेम का ऑफिशियल ऐप है। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ऐप को आप ओपन करेंगे, ओपन करने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल का। फ्री स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप लोग फ्री में PDF डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने आपको बताया था कि सरफेस रफनेस में बहुत सारी वैल्यूज यूज की जाती हैं। तो उसके लिए आपका CLA वैल्यू, RA वैल्यू एंड RMS वैल्यू क्या होता है उसके बारे में आपको टोटल डिस्क्राइब करके लिखना पड़ता है। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑटोकोलोमीटर से आप क्या समझते हैं और इसके क्या प्रिंसिपल हैं, इसके बारे में लिखिए है। कभी कभी आपका यहाँ पर पूछ लिया जाता है एक्सीलरोमीटर एंड ऑटोकोलोमीटर के साथ साथ आपका कभी कभी इसके अंतर भी पूछे जाते हैं कि दोनों में क्या अंतर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि एंगुलर स्पीड मापने के लिए DC टैकोमीटर, AC टैकोमीटर एवं फोटो इलेक्ट्रिक टैकोमीटर का विवरण कीजिए। कि इन जो टैकोमीटर है तीनों टाइप के DC, AC और फोटो इलेक्ट्रिक, इनके द्वारा आप किस तरह से एंगुलर स्पीड को आप मेजर करते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। यहीं पर अगर हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है पायरोमीटर से आप क्या समझते हैं, यह कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। तो मैकेनिकल होता है, ऑप्टिकल होता है, तो इसके बारे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा आपके एग्जाम में। और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो आप क्वेश्चन जितने भी बताए जा रहे हैं एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि बायोमेटालिक स्ट्रिप से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपके पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, वैसे यह क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया था लेकिन पिछली बार पूछ लिया गया। तो कुछ नए क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसे सिलेबस वाइज एग्जामिनर आपके चेंज होते रहते हैं, तो अपना वह मत देकर क्वेश्चन चेंज भी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंड एवं लाइन स्टैंडर्ड में अंतर लिखिए। जो स्टैंडर्ड आपके होते हैं उसमें इंड और जो लाइन स्टैंडर्ड हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए प्रयोग होने वाले जो जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी उपकरण हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है कि कैसे कैसे उनका हम यूज करते हैं। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले साल यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है लोड सेल से आप क्या समझते हैं, इसके द्वारा हम फोर्स को कैसे मेजर करते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि थर्मिस्टर एवं थर्मोकपल को समझाइए, इसके उपयोग भी लिखिए। इस बार हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, बहुत सालों से यह क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बार बार यह क्वेश्चन रिपीट भी होता रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। तो जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में हैं, किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है, सबके बारे में अच्छे से नॉलेज रखना है। सबका जो थियरी है, डिस्क्रिप्शन है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, एप्लीकेशन है, सबके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ क्वेश्चन है जिस पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप लिमिट फिट एंड टॉलरेंस पढ़ेंगे तो इसमें आपका एक आता है क्लियरेंस फिट, दूसरा आता है इंटरफेरेंस फिट। तो ये दोनों क्या होते हैं, दोनों में अंतर आपसे पूछा जाता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर पर भी आपसे टिप्पणी पूछा जा सकता है। सिस्मिक एक्सीलरोमीटर क्या होता है, इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। अगला है आपका स्ट्रेन गेज से क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आप टिप्पणी लिखने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट, ये थे आपके 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MMI के। ठीक है, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो आप इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपनी अच्छी तरह से स्टडी जरूर कर सकें। बाकी अगर कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़कर जरूर जाइएगा, आपका सॉल्यूशन हम
ज़रूर बताएंगे। सो चलिए मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।